ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते हैं। रात के 12:17 थे और ट्रेन उस स्टेशन पर ऐसे आकर रुकी जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींचकर रोक लिया हो। ना कोई सीटी बजी, ना कोई अनाउंसमेंट हुआ, बस पहियों की चरमराती आवाज प्लेटफॉर्म से टकराकर अचानक खामोश हो गई। और उसी पल डिब्बे की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी और रोहित का दिल बिना वजह जोर से धड़क उठा, क्योंकि वो जानता था कि जब बिना वजह शरीर डरने लगे तो कुछ बहुत गलत होने वाला होता है। उसने खिड़की से बाहर देखा तो स्टेशन पर अजीब सी पीली रोशनी फैली थी, जो जमीन पर पड़ने के बाद भी अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। ट्रेन के सारे दरवाजे एक साथ खुले और इस बार रोहित को यकीन था कि उसने किसी के चलने की आवाज सुनी है, लेकिन मुड़कर देखा तो पूरा डिब्बा खाली था। न कोई पैसेंजर, न कोई टीटी, बस हवा में फैली एक सड़ी हुई गंध जैसी। रोहित एक ट्रैवल व्लॉगर था और उसने कई डरावनी जगहों पर रातें गुजारी थी, लेकिन आज पहली बार उसका कैमरा उठाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि अंदर कहीं कुछ कह रहा था कि इस स्टेशन को रिकॉर्ड करना ठीक नहीं है। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, ट्रेन के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और अगले ही पल ट्रेन धीरे धीरे सरकती हुई अंधेरे में गायब हो गई। रोहित भागकर आगे बढ़ा, लेकिन ट्रेन की आखिरी बत्ती भी बुझ चुकी थी और अब वो पूरी तरह अकेला था। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। घड़ी देखी तो उसमें समय 2:33 दिखा रहा था, जबकि अभी तो 12:30 भी नहीं बजे थे। उसने प्लेटफॉर्म पर लगी दीवार की घड़ी की तरफ देखा और वहां भी वही समय था, 2:33। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि दोनों घड़ियों की सुइयां जमी हुई थीं, जैसे वक्त यहां आकर मर चुका हो। स्टेशन का नाम लिखी। पट्टी पर जंग इतनी फैल चुकी थी कि नाम मिट गया था और उसी पट्टी के नीचे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसे रोहित ने पास जाकर पढ़ा। जो यहां उतरा वो यहां से गया नहीं। उसके गले से आवाज नहीं निकली और तभी उसके पीछे से बहुत धीमी, बहुत पास की सांस लेने की आवाज आई। इतनी पास कि जैसे कोई उसके कान से सटकर खड़ा हो। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। रोहित ने पलक झपकी और अब वहां एक औरत खड़ी थी सफेद साड़ी में। उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रोहित पीछे हटा तो उसके पैरों के नीचे बजरी चरमराई और उसी आवाज के साथ पूरे स्टेशन की लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में अचानक स्टेशन पर अनाउंसमेंट गूंजी, लेकिन आवाज इतनी टूटी फूटी थी जैसे किसी मरे हुए आदमी के गले से निकल रही हो। और उस अनाउंसमेंट में किसी ट्रेन का नहीं, बल्कि उसका नाम लिया जा रहा था। रोहित, प्लेटफॉर्म मत है, छोड़ना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने भागकर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ रुख किया। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर कदम रखते ही उसे पुराने कागजों और जले हुए मांस की मिलीजुली बदबू आई। दीवार पर एक बड़ा सा फ्रेम टंगा था, जिसमें लिखा था रेलवे दुर्घटना 1987 और नीचे दर्ज थे 143 नाम। रोहित ने जैसे ही नाम पढ़ने शुरू किए उसका खून जम गया, क्योंकि आखिरी नाम उसी का था, रोहित कुमार, और उसके सामने मौत का समय लिखा था, 2:33। उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा और उसे चीखें सुनाई देने लगी। टूटते डिब्बों की आवाज, लोगों के कुचलने की आवाज और उसी शोर के बीच एक ठंडी आवाज उसके पीछे से आई, जिसने कहा, तुम देर से आए हो। रोहित ने पलटकर देखा तो कुर्सी पर स्टेशन मास्टर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, ये स्टेशन क्या है? तो स्टेशन मास्टर हंसा और बोला, ये वो जगह है जहां वो लोग रुकते हैं जो मानने को तैयार नहीं कि उनकी मौत हो चुकी है। तभी बाहर से ट्रेन के आने की आवाज आई और जब रोहित भागकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, जिसके डिब्बों से खून टपक रहा था।
और अंदर बैठे सारे लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़े। सबकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें बंद थी और उनके मुंह एक साथ खुले। हम भी उतर गए थे। स्टेशन मास्टर ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, या तो इस स्टेशन का हिस्सा बन जाओ या इस ट्रेन में चढ़ जाओ, लेकिन याद रखना, जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो अगली सुबह किसी और स्टेशन पर उतरता है। रोहित ने पीछे हटकर कहा, मैं जिंदा हूं, लेकिन तभी उसके सीने से एक ठंडी हवा आर पार गुजरी और उसे एहसास हुआ कि उसकी सांसें आई ही नहीं रहीं। सुबह 6 बजे जब एक नई ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी तो सब कुछ सामान्य था। लोग हंसते बोलते उतर रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पड़ा एक कैमरा अपने आप रिकॉर्ड हो रहा था और उसमें आखिरी फ्रेम में रोहित बहुत शांत आवाज में कह रहा था, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, भारत का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन आज भी अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। और घड़ी में फिर वही समय चमक रहा था, 2:33 AM। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।